इसी के साथ खास खबर में अब बात करते हैं नवाचार के लेकर। किसने किया है नवाचार, किसके लिए किया जा रहा है और क्या कुछ इसके पीछे मकसद है, इसी पर करते हैं बात। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पहली बार जीतकर आए विधायकों के लिए नई व्यवस्था की है। पहली बार जीतकर आए विधायकों के लिए ही एक दिन सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल होगा। आपको बता दें, इस सत्र के एक दिन प्रश्नकाल में सिर्फ पहली बार जीतकर आने वाले विधायकों को ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी और इसको लेकर वो नए जो विधायक हैं वो प्रश्न पूछ सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लिए 15 मार्च का दिन तय किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि तारांकित प्रश्नों में लॉटरी सिस्टम होता है। इससे पुराने विधायकों का अधिकांश लॉटरी में नाम निकलता है और नए विधायकों को मौका ही नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक दिन के लिए नई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमने ये तय किया है कि एक दिन केवल नए विधायकों का होगा। पूरा प्रश्नकाल ही 25 के 25 पहली बार आए हुए विधायकों का होगा। तो उसका सिस्टम क्या, तारांकित प्रश्न 150-200 के आसपास आते हैं और सबको लॉटरी में डाला जाता है। अब लॉटरी तो विधायक ही निकालते हैं, निकाला उनका 175 नंबर आया, एक का हो गया, वो 4 बार वाले का हो गया, 3 बार वाले का हो गया। इसलिए मैंने ये कहा कि सीनियर विधायकों का छांट दो, उसमें उनको अलग करो, उनको अपन 46-2 में ले जाएंगे। तो जो परिवर्तित तारांकित प्रश्न होते हैं उस सूची में ले जाएंगे उनको। और ये केवल जो 50-60 निकलते होंगे नए विधायकों की, इनकी लॉटरी निकलवाएगा। तो जो 25 निकलेगा केवल नए का निकले, इसका निकले, उसका निकले, 25 वही निकलेंगे। ये नवाचार करने जा रहा है और ये शायद 15 तारीख को ले रहा है। खबर पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कार्यवाही भी जिस तरह से देखा है मुद्दों को लेकर लगातार होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज जिस तरह से बात निकलकर सामने आई वो है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक नवाचार होगा और जिस तरह से नवनियुक्त अध्यक्ष को लेकर बात की जाए तो गिरीश गौतम ने इसको लेकर पहल कर दी और काफी अच्छा विचार इसको बताया जा रहा है। किस तरह देखें? बिल्कुल कमर, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि खासतौर पर एक जो नए विधायक चुनकर पहली बार आए हैं और प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो 1 घंटे का ये प्रश्नकाल होता है कमर, और उसमें 25 जो सवाल हैं वो आ पाते हैं और वो भी लॉटरी सिस्टम से। और जब 1 घंटे चर्चा होती है प्रश्नकाल के दौरान तो वो तमाम सारे सवाल 25 सवाल भी उस पर चर्चा नहीं हो पाती। अमूमन कभी 10, कभी 12, कभी 15, क्योंकि हर सवाल के बीच में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में उस मामले को लेकर, उस मुद्दे को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है या फिर उसको लेकर दोनों पक्ष की समानता दिखती है और यही कारण है कि उसमें समय जाया होता है। तो ऐसे में जो नए विधायक हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि उनके क्षेत्र के जो सवाल हैं वो नहीं आ पाते, वो उस चर्चा में भाग नहीं ले पाते। और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक नया नवाचार करने की कोशिश की है। ये पहली बार होगा कि 15 मार्च को लेकर जिस तरह से कहा कि 15 मार्च के दिन भर प्रश्नकाल चलेगा, यानी कि वो तमाम सारे सवाल, खास तौर पर जो नए विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और 2 चीजें हैं, एक तो उनके क्षेत्र की जनहित से जुड़े जो मसले हैं, जो सवाल हैं, वो सदन के फ्लोर पर आएंगे और दूसरी तरफ कैसे सदन की कार्यवाही के दौरान उन्हें अपनी बात को रखना है, किस तरह से जब वाद विवाद होता है, जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस समय किस तरह से उनको अपने सवाल में और धार लाना है, किस तरह से सवाल को अपने आप को उठाना है। तो कहीं ना कहीं नए विधायकों को लेकर ये पूरी कोशिश रहेगी कि उनको इस चीज से, इस बात से इनको वो अवेयर हों और लगातार जो सवाल उनके नहीं आ पाते फ्लोर पर, जो लॉटरी सिस्टम से निकलते हैं, और वो सवाल उनकर आ पाते। नया नवाचार होगा और खासतौर पर उसको लाभ जो नए विधायक के पहली बार चुनकर आए हैं उनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल राय जी, और जिस तरह से गिरीश गौतम जी को लेकर बात की जाए तो जब कहा जा रहा था अध्यक्ष बने थे तो कहा जा रहा था कि उनके अनुभव का काफी लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देगा, और आज जिस तरह से नवाचार की एक नई बात निकलकर यहाँ पर सामने आई है तो क्या लगता है उनके अनुभवों के आधार पर आगे बहुत कुछ बदलाव की स्थिति भी बनती दिखाई दे सकती है? देखिए, लंबा अनुभव गिरीश गौतम का राजनीति में रहा है
और वो रीवा के देव तालाब से चुनकर आते हैं जी। और यही कारण है कि उनके अनुभव का जो लाभ है अब विधानसभा में साफ देखा जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने नवाचार करने की बात की है, ऐसे में निश्चित तौर पर खास तौर पर जो नए विधायक है जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जी, चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नवाचार आज देखने को मिला है। जो नए विधायक चुनकर आए उनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक नई शुरुआत की है। उनका कहना है कि जो नए विधायक होते हैं प्रश्नकाल में उनको मौका नहीं मिलता है। लॉटरी सिस्टम से पुराने विधायकों के नाम तो सवालों के लिए आ जाते हैं, लेकिन नए जो विधायकों के वो उनको मौका नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने नवाचार शुरू किया और 15 तारीख उनको मौका देने को लेकर तय की गई। अब देखने वाली बात होगी 15 तारीख को जब नए विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका मिला, क्या कुछ स्थिति बनती है और किस तरह के हालात यहां पर बनते दिखाई देते हैं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।